आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ममता बनर्जी ने प्रदर्शन की कॉल दी। उन्होंने कहा कि कोलकाता पहुंचिए, पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग शहरों में टीएमसी प्रदर्शन करेगी। तो ये तस्वीरें सामने आई। आप देखिए ममता बनर्जी खड़ी हुई है, ममता बनर्जी के साथ उनके नेता, और जितने नेता पहुंचे थे उससे ज्यादा तो मीडिया कर्मी दिख रहे हैं आपको। देखिए ममता बनर्जी के प्रदर्शन की कॉल पर वहां नेता थे, आप कुणाल घोष को देख रहे हैं, कल्याण बनर्जी वहां बैठे हुए हैं, डेरेक ओब्रायन पहुंचे थे, लेकिन जितने लोग थे उनसे ज्यादा मीडिया कर्मी थे। ये ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन जो कोलकाता में हो रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। अब इसके लिए ममता बनर्जी ने बहुत दिनों पहले से कॉल दे दी। उन्होंने कहा पहुंचिए और हम दिल्ली के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब इसकी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। आज हुआ क्या, प्रदर्शन के दौरान कुणाल घोष बीमार हो गए। अब ये देखिए, वो उनको चक्कर आ गए, वो गिर गए। उसके बाद ममता बनर्जी देखिए कैसे उस समय उनको उठाती हुई नजर आ रही है, बाकी लोग पंखा झल रहे हैं। ये सब कुछ प्रदर्शन के दौरान हुआ क्योंकि प्रदर्शन में ही बीमार पड़ गए। अब कुछ देर के लिए प्रदर्शन के लिए वहां नेता पहुंचे थे, लेकिन उसमें कैसे बीमार होकर गिर गए कुणाल घोष, ये तस्वीर भी सामने आई। जरा इसे फुल चलाइए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। ममता बनर्जी पहुंची थी प्रदर्शन के लिए। अब इस प्रदर्शन से पहले वो अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। तो आप जरा देखिए कि उनके साथ कितने लोग चल रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, उनके साथ कितने लोग थे। अंबेडकर श्रद्धांजलि देने के लिए ममता बनर्जी तो पहुंची थी, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं उनकी संख्या पर जरा नजर रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगी। ममता बनर्जी निकली थी, उन्होंने कहा था पूरा लाव लश्कर लेकर निकलेंगी, लेकिन क्या सिर्फ 500 लोग ही इस प्रदर्शन में पहुंचे? अब मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि ममता बनर्जी जब भी सड़क पर उतरी है, तस्वीर क्या होती है वो आपको अब दिखाती हूं। ये देखिए, ममता बनर्जी जब भी अब तक सड़क पर उतरती रही, कुछ इस तरह की भीड़ होती थी। पहले हजारों कार्यकर्ता उनकी एक कॉल पर जुट जाते थे। ये तस्वीर आती थी, ये देखिए, ये तब की तस्वीर है जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, और कुछ इस तरह की भीड़ वाली तस्वीर उनके कॉल पर सड़क पर आ जाती थी। लेकिन आज जो तस्वीर आपने देखी, उसमें क्या हजार कार्यकर्ता भी नहीं जुटा पाई ममता बनर्जी? और क्या ये अपने आप में सवाल खड़ा करती है? तो आज की जो तस्वीर सामने आई वो शक्ति प्रदर्शन था या बगावत की टेंशन थी? ममता बनर्जी धरने पर बैठी, अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रदर्शन के लिए वो पहुंची। अब अभिषेक टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों के खिलाफ ये प्रदर्शन था। टीएमसी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ था। हर जिले में हमलों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना था। लेकिन तस्वीर कहां से आई? सिर्फ कोलकाता से। बाकी के शहरों में तो प्रदर्शन के लिए कोई तस्वीर भी नहीं है। जिलों के प्रदर्शन की तस्वीरें गायब रही। कोलकाता में जरूर लोग पहुंचे क्योंकि ममता बनर्जी खुद पहुंची हुई थी, लेकिन हजार लोग भी नहीं जुटा पाई क्या ममता बनर्जी? पार्टी के कई विधायक, कई सांसद तो प्रदर्शन से गायब दिखे। बीजेपी तृणमूल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, यह आरोप ममता बनर्जी अब लगा रही। बीजेपी तृणमूल के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, यह उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा था, आज फिर वो बात दोहराई। कई विधायकों को पुलिस से धमकी मिल रही है, धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। आज उन्होंने फिर यह बात कही और कहा कि पार्टी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही थी। धरने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूं। तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा था ऐलाने जंग कर रही है। और उन्होंने कहा मैं दिल्ली तक जाऊंगी, मैं यहीं नहीं रुकूंगी। ममता ने यह भी कहा कि रेहड़ी पटरी हटाने के खिलाफ मैं प्रदर्शन पर बैठूंगी। आरोप लगाया कि आम लोग और व्यापारी भय में जी रहे हैं। टीएमसी विधायकों को पाले में करने के लिए धनबल का इस्तेमाल हो रहा है। पश्चिम बंगाल को अशिक्षित लोगों को सौंप दिया गया है। तो सीधा हमला शुभेंदु अधिकारी पर कर रही, उनके कैबिनेट पर कर रही, उनके नेताओं पर कर रही और कह रही है अशिक्षित लोगों को पश्चिम बंगाल सौंप दिया गया है।
अब एक तरफ ममता सड़क पर है, दूसरी तरफ बंगाल में एक सीक्रेट मीटिंग की बहुत चर्चा है। दरअसल टीएमसी के निकाले जाने के कुछ ही घंटों बाद ऋतव्रत और संदीपन साहा ने विधायक छात्रावास में देर रात एक बैठक की। ये दो वो विधायक हैं जिन्हें निष्कासित कर दिया पार्टी ने। अब बताया जा रहा है कि कई तृणमूल विधायकों ने उनसे मुलाकात की है जाकर, जिनमें से कई मालदा और मुर्शिदाबाद क्षेत्र से थे। मालदा और मुर्शिदाबाद आप समझ रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाके, यहाँ से टीएमसी के मुस्लिम विधायक भी जीत कर आए और ये मिल रहे हैं उन नेताओं से जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अब टीएमसी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया और उन्होंने पोस्ट किया कि बंगाल में शिवसेना मॉडल लागू होगा। ये रिजू दत्ता आपको याद है, ये पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, बड़ी बड़ी डिबेट्स में जाकर पार्टी का पक्ष रखते थे। जैसे ही सरकार बदली, रिजू दत्ता भी बदल गए और पार्टी पर आरोप लगाने लगे, माफी मांगने लगे शुभेंदु अधिकारी से। और उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि बंगाल में शिवसेना मॉडल आने वाला है क्या। जरा आपको सुनवाती हूं कि शिवसेना मॉडल, बंगाल में शिवसेना मॉडल की बात कर रहे हैं रिजू दत्ता, लेकिन आखिर ये शिवसेना मॉडल क्या है और क्यों ये कहा जा रहा है कि अब बंगाल में टीएमसी के वही हाल होगा जो शिवसेना का हुआ और जो एनसीपी का हुआ। बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल क्या देखने को मिल सकता है। ममता के बिना नई तृणमूल कांग्रेस की चर्चा हो रही है। दो विधायकों के निष्कासन के बाद यह चर्चा तेज हो गई। टीएमसी ने अपने दो विधायकों को निष्कासित किया। दोनों ने हस्ताक्षर विवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था हमारे तो हस्ताक्षर नहीं है, ये फर्जी हमारे हस्ताक्षर लगा दिए गए। 50 से ज्यादा विधायक टीएमसी से अलग हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब कुछ सांसद भी पार्टी से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के नेता की नियुक्ति में भी बड़ा मोड़ आया। ममता ने शोभन देव को विपक्ष का नेता बनाया था। विधायकों का एक गुट ममता के इस फैसले के खिलाफ ऋतव्रत का समर्थन करने के लिए तैयार है। कई एमएलए, ऐसा कहा जा रहा है। अब निष्कासित विधायक लगातार बैठकें कर रहे हैं। विधायकों में ममता नहीं, अभिषेक के खिलाफ आक्रोश है। अब यह भी समझिए, अभिषेक बैनर्जी को लेकर ज्यादा गुस्सा है और टीएमसी में विभाजन की वजह अभिषेक बैनर्जी बन सकते हैं। जब मैं कह रही हूं कि पार्टी टूट सकती है तो उसके बड़ी वजह, उसके पीछे अभिषेक बैनर्जी हो सकते हैं। रविवार को ही ममता ने अपने आवास पर बैठक की थी। बैठक में टीएमसी के लगभग 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, यह भी मैंने आपको बताया था। 60 में से 10 एमएलए कोलकाता में बैठक कर रहे हैं। कुछ विधायक शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। आपने देखा है पिछले दिनों में टीएमसी के नेता कैसे खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता का भी बड़ा दावा है। टीएमसी के 80 में से 50 विधायक टीएमसी छोड़ सकते हैं। 50 एमएलए खुद को असली टीएमसी बताने की तैयारी में। अब ये वही लड़ाई है जो महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई थी जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे और ये विधायक कह रहे हैं हम असली टीएमसी हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रिजू दत्ता। मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभन देव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है, पर मैं दो बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूँ। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी के पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। आपने सुन लिया रिजू दत्ता क्या कह रहे हैं। अब वो पार्टी के इनसाइडर रहे हैं, पार्टी के अंदर की खबरों को वो बता रहे हैं। अब टीएमसी टूटने वाले दावों को माने तो सवाल है कि अगर ऐसा हुआ कि टीएमसी छोड़ने वाले विधायक दल बदल कानून से क्या बच पाएंगे, क्योंकि असली टीएमसी वही होगी जिसके पास नंबर होंगे। तो जरा इसे भी समझ लीजिए। टीएमसी के कुल विधायक थे 80, अब 80 में से 2 निष्कासित हो गए हैं तो 78 विधायक रह गए। अब 78 विधायकों वाली टीएमसी में दल बदल से बचने के लिए 52 विधायक जरूरी है। यानी कि अगर उन्हें असली टीएमसी कहा जाए तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो 52 विधायक होने चाहिए। 31 मई को टीएमसी की बैठक में 60 विधायक तो पहुंचे ही नहीं थे, यानी कि सिर्फ 20 के साथ ममता बनर्जी क्या कर लेंगी, 60 विधायक पहुंचे नहीं है। अब 60 विधायक क्या नई टीएमसी बनाने का दावा कर सकते हैं, सवाल यह है, क्योंकि
2/3 के लिए उन्हें 52 चाहिए, और अगर ये सारे अलग हो जाएंगे तो ममता बनर्जी क्या टीएमसी से ही आउट हो जाएंगी, जो पार्टी उन्होंने बनाई? जरा देखिए। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, टीएमसी चोर है। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম सबको सुमति दे भगवान। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 डिवीजन है, उनको पता नहीं चला? क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र मॉडल देखने को मिलेगा? क्या ममता का भी होगा उद्धव शरद जैसा हाल? क्या ममता की टीएमसी अब टूटने वाली है? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बिना नई टीएमसी के गठन की चर्चा बंगाल की राजनीति में तेज हो गई है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टीएमसी 2 हिस्सों में बंटने वाली है? इस चर्चा को और हवा तब मिली जब तृणमूल कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों ऋतुव्रता बनर्जी और संदीपान साहा को निष्कासित कर दिया, और अब बीजेपी भी दावा कर रही है कि टीएमसी टूट कर ही रहेगी। ममता और अभिषेक बनर्जी अकेले घूमेंगे। टीएमसी पार्टी खत्म हो गए हैं। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं। पार्टी तो टूटेगा, टूटना चाहिए, 100% टूटेगा, टूटना चाहिए। पार्टी टूटने का दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। इसके पीछे वजह है ममता के घर रविवार को हुई बैठक, जिसमें 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ असंतुष्ट विधायक असली तृणमूल के नाम पर अलग होने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी कह रही है सत्ता गई तो अब पार्टी भी गई। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। हालांकि टीएमसी ने पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को ही चेतावनी दे दी है। पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी चुनाव में चुनकर आया है वो ममता के चेहरे पर जीता है। ममता बनर्जी पूरा पार्टी को स्टेप ले रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा। जो कहना है हम पार्टी का अंदर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे गद्दारी करके दूसरों का हाथ मजबूत करना, ये कोई पार्टी का 5 टाइम एमएलए दो, क्या किया ये लोगों ने? आज धरना प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी भी ऐसे प्रतिनिधियों पर जमकर बरसी जो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি আর যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম सबको सुमति दे भगवान। अब बंगाल के मौजूदा सियासी समीकरण की तुलना महाराष्ट्र की राजनीति से इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर शिवसेना में बड़ी टूट कर दी थी। बाद में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद अजित पवार ने एनसीपी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, जिससे शरद पवार की पकड़ कमजोर हो गई थी। दोनों मामलों में शुरुआत बंद कमरों में बैठक, विधायकों की नाराजगी और नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते असंतोष से हुई थी, और फिर बाद में पार्टी टूटी। बंगाल में भी फिलहाल कुछ वैसी ही परिस्थितियों की चर्चा हो रही है। सवाल है कि क्या बंगाल में भी अब महाराष्ट्र जैसी तस्वीर देखने को मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो सरकार बीजेपी की है, फिर इन बाकी विधायकों के साथ क्या होगा? पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ बंगाल की जनता ने वोट दिया, उनकी बीजेपी में तो एंट्री कभी नहीं होगी। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
नहीं हो सकता। तो एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टूटने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ जो लोग अभी तक बंगाल में वसूली कर रहे थे वो पैसा वापस कर रहे हैं। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बंगाल में ली जाने वाली कट मनी को वापस किया जा रहा है। अब साउथ 24 परगना की ये तस्वीर है। बंगाल में जिन लोगों ने कट मनी लिया वो लोगों के गुस्से से इतने डरे हुए हैं कि वापस कर रहे हैं कट मनी। देखिए जरा। কত টাকা